आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम अक्यूज्ड है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम हैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की को अपना फेसबुक अकाउंट दिखा रहा होता है कि इसका लास्ट ईयर कैसा गुजरा है। फिर वो ट्रेन में बैठ कर जा रहा होता है कि वहां सबके मोबाइल्स पर मैसेज आता है कि शहर में कोई पिंगा हो गया है, जिसकी वजह से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। सब एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे होते हैं। इसके फादर उसे स्टेशन पर अपनी गाड़ी में लेने आते हैं क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्ट तो बंद कर दी गई होती है। वो अपने घर आता है, अपनी माम से मिलता है और अपने डॉग को देखता है। फिर वो अपने घर के लान में जाता है और वहां वो अपने बचपन के ट्री हाउस पर चढ़ के बैठ जाता है। वहां उसके हाथ में कुछ चुभ जाता है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है और वो सब बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान इसको इसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही होती है, तो इसके फादर और मामू से छिड़ने लग जाते हैं। खाने के बाद इसकी माम और डैड चले जाते हैं। अब वो घर पर अकेला होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात करता है। वो उसे कहती है कि वो टीवी ऑन करे और देखे। वो टीवी ऑन करता है और देखता है कि वहां उसकी तस्वीर आ रही होती है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ये तुम हो सकते हो या फिर तुम्हारा जुड़वा भाई। वो हंसने लग जाता है। शहर में बम ब्लास्ट हुआ होता है और इसके लिए इस आदमी पर इल्जाम लगाया जा रहा होता है। हैरी अब अपसेट हो जाता है और चैनल चेंज कर देता है। वो अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करके खुद टीवी पर मूवी देखने लग जाता है। इसके फेसबुक पर बहुत से मैसेज आ रहे होते हैं। अचानक वो देखता है कि सब लोग इस पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और उसकी तस्वीर पोस्ट की जा रही होती हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपना अकाउंट लॉक कर देता है। पर अब भी उसे बहुत से मैसेज आ रहे होते हैं। ये बात हर तरफ फैल जाती है। वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और कॉल करके बताता है कि मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मेरी मदद की जाए। फिर वो सबको कॉल करता है पर कोई इससे बात नहीं करना चाहता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और इसे कल मिलने को कहता है पर वो इसकी बात नहीं सुनती और कॉल बंद कर देती है। गुस्से में वो गिलास तोड़ देता है और बाहर इसके डॉग के भौंकने की आवाज आती है। वो उसे अंदर ले आता है और सारी लाइट्स बंद कर देता है। कोई और लोग इसके अकाउंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसे इस बात का पता नहीं होता इसका अकाउंट हैक हो चुका है। वो इसकी गर्लफ्रेंड को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो इससे बात कर ही रहा होता है कि टीवी पर दिखाते हैं कि बम ब्लास्ट करने वाले का पता चल गया है और वो हैरी को ही इसका जिम्मेदार समझ रहे होते हैं। वो रोने लग जाता है और अपना फेसबुक अकाउंट खोलकर चेक करता है, जो इसके खिलाफ मैसेज से भरा पड़ा होता है। फिर इसको कॉल आती है। वो लोग इसे ट्रेस कर रहे होते हैं। वो सब मोबाइल्स की बैटरीज निकाल देता है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। वो अपने घर की खिड़की से लाइट की मदद से बाहर लान में देखता है। घर के सारे कैमरे चेक करता है। इसकी गाड़ी का ट्रैकर खुद ऑन हो जाता है और वो शोर करने लग जाती है। वो बाहर जाकर उसे बंद करता है और अंदर आकर अपना लैपटॉप चेक करता है। वहां उसके खिलाफ बहुत से मैसेज होते हैं। वो दोबारा कॉल करता है और कहता है मेरी जान को खतरा है और मेरी मदद की जाए, और सारी लाइट्स को फिर से बंद कर देता है और कहता है कोई मेरे अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है। इसका डॉग फिर भौंकने लग जाता है। इसको शक है कि कोई और भी इसके घर में मौजूद है और दोबारा अपना घर चेक करता है। इसको कैमरे में कोई नजर आता है। वो अपने मोबाइल से खिड़की में से वीडियो बनाता है और बाहर वाकई कोई होता है। वो अपने डॉग को खामोश रहने को कहता है। बाहर से कोई टॉर्च की मदद से अंदर देखता है, तो वो अपने डॉग को लेकर वहां से मूव करता है। पर उसका डॉग अचानक हो जाता है और ढूंढने पर वो उसे मरा हुआ मिला। वो लोग इसके घर के अंदर आ चुके होते हैं और अब हैरी को तलाश कर रहे होते हैं। हैरी ने इसे देख लिया है और अब वो इससे छुपने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर उसका एक और साथी होता है, तो वो इसे देखकर वापस अंदर आ जाता है और छप जाता है। अब वो अपने मोबाइल पर कैमरे ऑन करके देखता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। वो इसी कमरे के बाहर होता है जहां हैरी छुपा हुआ होता है। हैरी मौका पाकर खिड़की के रास्ते बाहर आ जाता है। वो लोग इसे बाहर जाते हुए देख लेते हैं। वो छत से फिसलकर नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है।
इसकी गाड़ी की चाबी वहीं गिर जाती है। वो भागकर एक लेडी के घर जाता है और उसे कहता है सारे घर को लॉक कर दो, और रोते हुए इस लेडी को बताता है कि उन लोगों के पास वेपन्स हैं, वो बहुत खतरनाक हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। वो लेडी इसे कहती है कि वो रिलैक्स हो जाए और उसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। तभी वो न्यूज़ में हैरी के बारे में सुन लेती है और बाहर जाकर उसे कॉफ़ी देती है। हैरी कहता है मुझे जाने दो, पर वो उसे कहती है तुम अभी मत जाओ। अब वो लेडी इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है। वो लोग उसे ढूंढते हुए इस लेडी के घर आ जाते हैं और हैरी को मारना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान हैरी के हाथ में किसी चीज़ का टूटा हुआ टुकड़ा आता है और वो इससे इस लड़के को मारने लग जाता है। हैरी के हाथ में एक वेपन आता है और वो इससे इस लड़के को मार डालता है और खुद वहां से भाग जाता है। इस लड़के के साथ इसका एक और साथी भी होता है। जब वो इसे मरा हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। हैरी अपने घर वापस आकर दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर जाने वाला होता है। तभी इस लड़के का साथी आकर उसे मारना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है और अपने मोबाइल पर उसकी तस्वीर बना लेता है और चला जाता है। हैरी उठकर अपने ट्री हाउस में जाता है तो वो लड़का इसके पीछे उसे मारने के लिए आता है। लड़ाई के दौरान हैरी इस लड़के को मार देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज सुनता है, वो इससे मुआफ़ी मांग रही होती है। पुलिस इस लड़के को तलाश कर लेती है जिसने असल में ये सब किया होता है और वो लोग हैरी के अकाउंट से वो सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं। इस लड़के ने पहले भी बहुत से लोगों के अकाउंट हैक किए होते हैं। अब वो लोग हैरी से अपनी किए पर मुआफ़ी मांगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।